प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, अध्याय 6.1 गणित कक्षा 8वीं के लिए। इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्ग और वर्गमूल का बेसिक किया था। आज जो है हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमने इसमें इकाई का अंक बताना है और ये सम है। पहला जैसे 81 का वर्ग, मतलब 81 का वर्ग बराबर 81 गुणा में 81। पूरे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, जो इसका इकाई का अंक है और इसके इकाई के अंक से गुणा कर देना है। एक एकम एक, मतलब एक आएगा इसका जो है, इसको जब हम वर्ग करेंगे तो ठीक है। ऐसे ही 272 को 272 से गुणा करेंगे। पूरे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इसके इकाई का अंक 272 का 2 गुणा 2 तो आपका 4 हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही थर्ड का, फर्स्ट का आपका 1 है। थर्ड में देखिए 799 गुणा में 799, तो मतलब 9 को 9 से गुणा करना है। 9 नहीं 81 में आपका इकाई का अंक क्या आया, 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। फोर्थ सम देखिए, फोर्थ के अंदर 3853 है। 3853 से ही गुणा करना है। आपने सिर्फ 3 को 3 से गुणा करना है। 3 3 9, तो इसका 9 आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। सिर्फ इकाई का इकाई से गुणा करना है। यदि 2 इकाई और ढाई आता है तो सिर्फ इकाई ही लेना है आंसर के अंदर। जैसे 12 34 है, 4 को 4 से, 4 चौक 16। ठीक है, 16 का इकाई का अंक क्या हो गया, 6, तो ये 6 आ गया आंसर। ऐसे ही 6 में देखिए 26,387, 49 का आ जाएगा आपका 9, ये आपका हो गया छठा। सातवां देखिए 8, 8 64, 64 का आ गया 4। और ये आठवां सम क्या है, ये 99,880। 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपका 9वां लास्ट है। 9वां देखिए 10 है, ये 6 6 36, 6 आ जाएगा। और ऐसे ही 10वां का 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 का 5। ये आपके आंसर है। 10 थे इसके प्रश्न के, 10 पार्ट थे। तो इकाई को इकाई से गुणा करके इकाई का ही अंक लेना है, वो आपके वर्ग के इकाइयों का अंक होगा। सेकंड सम, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं। आपको मैंने बेसिक में भी समझाया था कि 1 4 5 और आपका 6 और 9 और डबल 0। ठीक है, 0 मतलब जोड़े में होने चाहिए। 2 4 6 8 ऐसे 3 0 होंगी तो वो वर्ग नहीं होगा, वर्ग संख्या नहीं होगी। 1 0 होगी तो भी वो वर्ग संख्या नहीं होगी। जोड़े के अंदर 0 होना चाहिए। और ये यदि अंक इकाई के में है तो वर्ग संख्या है, यदि ये अंक नहीं है तो वो वर्ग संख्या नहीं है। जैसा कि लास्ट में यदि 2 आता है आपका, ठीक है, 2 के बाद आपका आता है 7 और आपका आता है 8, यही बच गया ना 2, एक 3 भी बच गया, इसमें 3। ठीक है, ये 4 ऐसी अंक हैं, यदि ये इकाई में आते हैं तो वो वर्ग संख्या नहीं है। अब आप देखिए इसके अंदर, पहले के अंदर 7 है तो ये वर्ग संख्या नहीं है, और इसमें 3 है, वर्ग संख्या नहीं है। 8 वर्ग संख्या नहीं है, 2 वर्ग संख्या नहीं है। इसमें देखिए 3 0 है, तो इसलिए ये भी वर्ग संख्या नहीं है। इसमें फिर 2 आ गया, इसमें फिर 3 0 है, इसमें फिर 1 0 है। तो आपने इसमें कारण, वर्ग संख्या तो सारी नहीं है, मगर आपने कारण क्या देना है, कारण प्यारे बच्चों यही देना है कि जिसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 आते हैं वो वर्ग संख्या नहीं होती है। और यदि इनकी इकाई का अंक जो है 1 4 5 6 9 और डबल 0 2 0 आती हैं तो वो पूर्ण संख्या है। सिर्फ आपने यही कारण इसके अंदर लिखना है, ये वाला
और आपने उत्तर में यही लिखना है कि ये जो है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इनके इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 हैं, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। बस इतना ही लिखना है। ये थे प्यारे बच्चों 2 सम। अब जो है इसके बाद तीसरा सम। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा सम देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? देखिए हमारे पास 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, या तो वो सम हो सकती है या वो विषम हो सकती है। देखिए सम संख्याएं आपकी 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती है वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे आपकी 1 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है और 9 है। अब बात आती है कि वर्ग, यदि विषम संख्या को वर्ग करें तो वो विषम संख्या को यदि वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी, और सम का वर्ग करेंगे तो सम आएगी। जैसा कि हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, ये सम संख्या है तो सम ही आया। जैसे 3 का वर्ग करते हैं तो ये 9 आया, ये विषम है तो ये विषम ही आंसर आएगा। मतलब उसका विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा और सम संख्या का वर्ग सम ही होगा। क्लियर? अब जो है हम ये पहले देखते हैं कि ये कौन सी संख्या है। ये विषम संख्या है, 1 है लास्ट में इकाई, तो इसका क्या होगा, ये इसका जब वर्ग करेंगे तो ये विषम ही आएगा। तो एक तो ये हो गया, हमने बताना है कि इसमें से कौन सी वर्ग विषम संख्या है। एक तो विषम संख्या ये है, ये आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। और ये सम संख्या देखिए 6 को 6 से गुणा करेंगे लास्ट में तो 36 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये सम संख्या है, ये नहीं है इसका आंसर। और ये देखिए ये 9 है, ये बिल्कुल विषम संख्या है। एक आंसर ये हो गया आपका विषम संख्या, ये फर्स्ट और थर्ड। और ये फिर लास्ट में इकाई का अंक 4 आ गया, ये सम संख्या है। इस सम संख्या का जो वर्ग आएगा वो भी सम ही होगा। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। क्लियर हो गया ये? अब आ जाइए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और एक स्थान भरिए। बड़े ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों इस सम को। देखिए 11 का वर्ग का रखा है 121, मतलब 1 1 के बाद जो है 1 2 1। अब 1 0 लगा दी तो 1 2 1 में 1 0 इधर 1 0 इधर। बड़े ध्यान से सीक्वेंस देखिए, इसमें 2 0 हैं तो 2 0 इधर लगा दी, 2 0 इधर लगा दी, बीच में 1 2 1। जैसे 1 2 1 है ऐसे ही 1 2 1 1 2 1। 1 0 है तो 1 1 0 लगा दी, 2 0 है तो 2 2 0 लगा दी। अब जैसे ये 4 0 है तो ये हम 4 4 0 लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जो है आपने करना है। देखिए इधर ये 1 2 3 4 और ऐसे ही 1 2 3 4। क्लियर? ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अब इसमें 6 0 हैं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, वैसे ही हम यहां 1 लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये 1 और यहाँ पे 2 फिर 1 ऐसे लिखिए। और इसमें कितनी 0 है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 0 इधर, 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ये था आपका फोर्थ सम। अब जो है आगे फिफ्थ सम करेंगे। प्यारे विद्यार्थी इधर देखिए 5वां सम, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। इसके अंदर रिक्त स्थान है, ये भरना है आपको। ऐसे वाले सम को बड़े ध्यान से समझना होता है, इसमें सीक्वेंस को मिलाना होता है। अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, 11 का वर्ग 121, बिल्कुल ठीक। अब इसके अंदर हमने 1 और 1 लिया है तो 1 2 1 आया, ठीक है। अब इसके अंदर 1 0 लगा दी तो 1 2 1 1 0 इधर लगा दी, 1 0 इधर लगा दी, ये सीक्वेंस हो गया। अब इसके अंदर और देखिए, इसमें 1 1 के 3 अंक है तो हमने 3 तक गिनती लिख ली। इसमें 2 अंक थे तो 2 तक लिख ली, इसमें 3 है तो 3 तक लिख ली और बीच में 1 1 0 लगा दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए 1 1 4 अंक है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3
4 और फिर घटते क्रम में 3 2 1 ऐसे लिख लीजिए और बीच में 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 ऐसे, ये आपकी संख्या बनी। क्लियर? अब इधर देखिए, इसमें यहां पे वर्ग लगाना है, मतलब यहां पे वर्ग निकालना है। यहां पे वर्ग ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये संख्या निकालनी है। इसमें देखिए मैक्सिमम जो है आपका 5 तक है, तो इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम जो है 4 तक था, तो एक एक के 4 थे, तो इसमें मैक्सिमम 5 है, तो एक एक के 5 लगाएंगे। 1 2 3 4 और 5 और बीच में 0 लगा देंगे। ये आपका संख्या बन गई। ये था आपका पांचवा सम। छठा सम देखिए, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इधर देखिए बड़े ध्यान से देखिए, इधर सभी ये है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ठीक है। अच्छा सीक्वेंस है बिल्कुल। इधर देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये खाली स्थान है, और ये 7 का वर्ग, तो यहां क्या आएगा 6 का वर्ग। क्लियर हो गया? अब इधर देखिए, अब इधर 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये कैसे सीक्वेंस बनेगी? इसकी सीक्वेंस ऐसे बनेगी, इसको इससे गुणा करिए, 1 को 2 से तो 2 आ गया, 2 को 3 से गुणा करिए 6 आ गया, ठीक है। 3 को 4 से गुणा करिए, 3 चौक 12, ये 12 आ गया। ऐसे ही 4 को 5 से गुणा करिए, कितना आएगा? 4 5 20, ये 20 का वर्ग, ये आपका फिलिंग ब्लैंक आंसर है। और ऐसे ही 5 को 6 से गुणा किया, 30 आ गया ऐसे, और 6 को 7 से गुणा करिए 42, यहां 42 आ गया, ठीक है। अब लास्ट वाली लाइन देखिए, लास्ट वाली लाइन के अंदर आपका ये जो 2 है, 2 के बाद 3 आया, 6 के बाद 7 आया, मतलब क्रमागत बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, मतलब 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21, तो 30 के बाद 31, तो 42 के बाद क्या आएगा? 43। ये है आपका। आपने उस सम को बड़े ध्यान से देखना है और उसमें सीक्वेंस मिलाने का जो है कोशिश करनी है कि यदि सबकी सीक्वेंस बिल्कुल सही मिल रही है तो अगला जो खाली स्थान है वो उसी सीक्वेंस में ही आना चाहिए। जैसा कि इसके अंदर आया 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपका इन दोनों को गुणा किया तो 4 5 20, 6 7 42, और ये इसको ध्यान से देखिए तो ये आपका 6 के बाद 7 आ रहा है, 12 के बाद 13 आ रहा है, 20 के बाद 21 आ रहा है, तो 30 के बाद 31 आ रहा है, तो 42 के बाद 43 आएगा। ये था आपका पांचवा और छठा सम। आगे जो है हम सातवां सम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखिए सातवां सम, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। सातवें सम के 3 पार्ट हैं, इनका बिना योग के जो है आपने योगफल निकालना है। जैसा कि विषम संख्याएं 1 जमा 3 करते हैं हम, तो हम इसको लिखते हैं 4। 4 का क्या है? 2 का वर्ग है। ये तो छोटी संख्या है, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। विषम संख्याएं क्रमागत लेनी है, सीक्वेंस वाइज लेनी है। 1 जमा 3, जैसे 1 जमा 3 जमा में 5, तो ये 9 होता है और ये 3 का वर्ग होता है। आप इधर ध्यान से समझिए, बेसिक के अंदर भी मैंने समझाया था। ये 3 अंक, यहाँ 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 का वर्ग हो गया। यहाँ 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें देखिए कि कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक है तो 5 का वर्ग हो गया, और ये 25 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, 5 का वर्ग। आप वैसे भी उत्तर की पड़ताल करने के लिए इसको जोड़ कर सकते हैं, मगर आपने 1 जमा 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, ठीक है। तो आइए 5 का वर्ग जो आंसर आ गया। ऐसे ही इनके अंकों को आप काउंट कर लीजिए, उतने का ही वर्ग हो जाएगा। ये मैंने छोटी संख्या के अंदर आपको समझाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ये प्यारे बच्चों 10 का वर्ग हो गया और ये हो गया 100। ये 100 आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका 19 तक कितने अंक हैं? 10 है। इसके बाद 19 के बाद 2 अंक और जुड़ गए तो ये 12 हो गए। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 12 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144। ये आंसर है। ये था प्यारे बच्चों आपका 7वां सम। अब 8वां सम देखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ये इसका उलट है, मतलब इसको हमने ऐसे ही विषम संख्याओं के योग का लिखना है। जैसा कि इसमें ये 25 था तो ये 49 है। जैसे इसमें 5 आया था तो ये 7 है। तो मतलब ये 7 अंक तक हमने विषम संख्याएं लिखनी है। समझ पा रहे होंगे आप? जैसे कि 1 जमा 3, देख बड़े ध्यान से लिखना है, कोई विषम संख्या बीच में छूट ना जाए। 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, फिर 11। ये कितने होने चाहिए? 7 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 49 बराबर में 7 का वर्ग। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 121 11, ऐसे ही 11 लिखने हैं। ठीक है, तो यहां तक 13 तक तो 7 है। सेकेंड 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13, ये कितने हो गए? 7 हो गए। हमने लिखने हैं 11 जमा 15 जमा 17 जमा 19 और जमा 21। देखिए दोबारा काउंट करिए, 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हो गए आपके 121 और ये हो गया आपका 11 का वर्ग। ये आपका आंसर। क्लियर? अब 9th सम देखिए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच की कितनी संख्याएं हैं? मतलब 12 का वर्ग और 13 के वर्ग में बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? ऐसे ही 25 का वर्ग और 26 का वर्ग और 99 का वर्ग और 100 का वर्ग। इधर ध्यान दीजिए आप, मैंने आपको बेसिक के अंदर भी समझाया था पहले, आप इधर दोबारा देखिए। जैसा कि हम 3 का वर्ग और 2 के वर्ग में कितनी संख्याएं आएंगी? सिंपल छोटा करके देख रहे हैं। 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, इसके बीच में संख्याएं कितनी आती हैं? 4 के बाद आता है 5 6 7 और 8, 4 संख्याएं आती हैं। मतलब 3 का वर्ग और 2 के वर्ग में। ऐसे ही हम 4 का वर्ग और 5 के वर्ग में, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। तो 16 के बाद कितनी? 17 18 19 20 21 22 23 और 24। कितनी संख्याएं होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 होगी और ये आपकी 4 आ गई। ये कैसे आई है 4? ये आपका जो 3 और 2 का वर्ग है, जो 2 है, जो इसकी निम्न संख्या है, जो कम संख्या है, उसको 2 से गुणा कर देना है। उसमें मैंने बताया था कि 2n करना है। n जो है वो आपकी छोटी संख्या है। उस छोटी संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए, उतनी ही बीच में संख्याएं आ जाएंगी। जैसा कि 12 और 13 के बीच में 12 छोटी संख्या है, तो 12 को 2 से गुणा कर दीजिए। तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं? 24 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही 25 और 26 के बीच में, तो 25 को 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 50 आ गया। तो 50 आंसर हो गया। तो इसके बीच में 50 संख्याएं आएंगी। ऐसे ही 99 और 100 के बीच में, 99 को 2 से गुणा कर दीजिए, 198 संख्याएं आएंगी दोनों के बीच में। प्यारे बच्चों, ये था आपका पूरी एक्सरसाइज 6.1। पूरा प्रयास किया मैंने कि आपको समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई हो और सभी सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, गुड डे।